नमस्कार दोस्तों, मैं गंगाधर। आज का विषय लिया है डेफनेस, टिनाइटस और लॉस ऑफ टेस्ट। इंसान के जीवन से अगर टेस्ट चला जाए, स्वाद चला जाए तो कैसा लगता है? अगर व्यक्ति को यही ना पता चले कि नमक क्या होता है या मीठा क्या होता है या कोई भी चीज़ का टेस्ट क्या होता है तो क्या होता होगा, सोच सकते हैं। ऐसा मैं आजकल ऐसे कुछ पेशेंट्स पर काम कर रहा हूँ। टिनाइटस तो सदियों से है, यानी कानों के अंदर आवाज़ों का आना। ये आवाज़ भी बड़ी तैयार तरह की होती है। किसी के कान में सीटी बजती है तो किसी के कान में ट्रेन की सीटी बजती है तो किसी के कान में चिड़िया बोलती है। छोटा सा ब्रीफ है। कान की जब नर्व वीक हो जाती है, ऑरिकुलर नर्व्स जब वीक हो जाती हैं, तो वो हमारी जो वॉइस है वो पूरी तरह से कैरी नहीं कर पाती। आपस में वो चिपकी होती हैं, वो आवाज़ को कैरी नहीं कर पाती और धीरे धीरे ये आवाज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान रात में तो खास करके सो ही नहीं सकता, नींद में दिक्कत बहुत आती है। टिनाइटस एक बीमारी, इसके साथ ही जब नर्व का लेवल इतना डैमेज हो जाता है तो डेफनेस आनी शुरू हो जाती है, बहरापन आना शुरू हो जाता है। इससे भी ज़्यादा रिस्की रह जाता है जिनका टेस्ट चला जाए, उनको पता ही नहीं हम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे। और दूसरा सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये है कि जब ये कह दिया जाए कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं, हमारे पास तो ट्रीटमेंट नहीं, मेडिसिन में तो कुछ नहीं, या कई साइंस ऐसी है जो ये कह देती होंगी कि नहीं होता। मैं नहीं कह सकती, मैं बोलती हूँ कि मेरी साइंस में ट्रीटमेंट है। टिनाइटस का भी है, लॉस ऑफ टेस्ट का भी है और डेफनेस का भी है। 100% डेफनेस के लिए मैं नहीं बात कर पाऊंगी, लेकिन पार्शली जो डेफनेस है 50%, 60%, 70% इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल। ये बीमारी नर्वस सिस्टम की ज़्यादातर रिलेटेड रहती है स्ट्रेस से। जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है उनके नर्व्स ज़्यादा वीक होते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं होती उनके नर्व्स ज़्यादा वीक होते हैं, या जिनका लाइफ रूटीन में फूड जो इनटेक वो करते हैं वो सारा की सारा फूड केमिकल बेस हो, जंक फूड हो या टाइम बे टाइम का खाना हो। अगर आप खाना भी टाइम से नहीं खाते हैं, जिसके कि अपने रूटीन है कि 7 o'clock to 8 o'clock तक नाश्ता हो जाना चाहिए या 9 o'clock तक, वो हो ही नहीं रहा। लंच का टाइम अपना नहीं है, डिनर का टाइम अपना नहीं है, और उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए लाइव को आपको जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। तो जो डेफनेस की आज बात आ रही है, टिनाइटस की बात आ रही है, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट आपको बता। मेन पॉइंट आता है क्योंकि डेफनेस, टिनाइटस और टेस्ट तीनों का कंसर्न किडनी के साथ है, जो एक्यूपंक्चर साइंस मानती है। किडनी हमारा मेन वाइटल ऑर्गन, जो बॉडी के बोन से लेके स्कैल्प हेयर से लेके टंग से लेके डाइजेशन से लेके ब्लड मेकिंग तक, यानी बोन मैरो के प्रेजेंस में ही ब्लड बनता है और बोन मैरो किडनी प्रोड्यूस करती है। इसका पॉइंट है K3। नोट कीजिए, जगह मैं बताती हूँ और ये पॉइंट कैसे काम करेगा वो देखिए। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अगर ये पॉइंट कहाँ आएगा, या एंकल पे देखेंगे, अगर आप देखेंगे ये एंकल लग रहा है, एंकल के पास ये पॉइंट आता है, बिल्कुल एंकल के साथ, ये देखिएगा K3 नाम है इस पॉइंट का। इसकी पिक्चर भी आपको शो कर रहे हैं हम। K3 ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट की जादू है, एक पिटारा है पॉइंट का। ये पॉइंट को आप K3 को यूज करेंगे, आपके स्कैल्प के हेयर से लेकर के बोन से लेके पेन से लेके बैक पेन, घुटने का दर्द, हील पेन, सब में आराम आएगा। दूसरा एक और पॉइंट है इसी का, इसके साथ ही ये एंकल के बिल्कुल साथ है, आप देख रहे होंगे पॉइंट दिख रहा है। इसी से कुछ 3 उंगली ऊपर एक और पॉइंट आता है, 2 पॉइंट है ये, इसका नाम है K7। दोनों की पिक्चर दिखा रहे हैं हम आपको, पिक्चर भी देखें आप। एंकल के साथ K3 और ऊपर 3 उंगली ऊपर K7। दोनों पॉइंट अगर K7 को प्रॉपरली एक्टिवेट किया जाए तो बाल भी नए आ जाते हैं, स्कैल्प हेयर नए आ जाते हैं, जिनके टीथ बहुत कमज़ोर हो गए वो टीथ स्ट्रांग हो जाते हैं, बैक पेन चला जाता है, घुटनों का दर्द चला जाता है, हील पेन चला जाता है, और डेफनेस और टिनाइटस में तो जादू का सा काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही फिर हम और 2 पॉइंट लेंगे क्योंकि नर्व्स का केस है। हमेशा की तरह से मैं ये पॉइंट यूज करती हूँ, 3 उंगली नीचे, पॉइंट का नाम है P6। इस पॉइंट को भी आप ऐसे देखें, मिडिल फिंगर से नीचे आइए, नर्वस सिस्टम का पॉइंट है। सफोकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट है, वॉमिटिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट है, यूज कीजिए इसको। और जिनको टिनाइटस की प्रॉब्लम है, डेफनेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कमाल का यूज कीजिए।
चौथा पॉइंट एक अमेजिंग और बढ़िया और नहीं बहुत ही बढ़िया पॉइंट, नाम है H7, हार्ट का पॉइंट। दोस्त फ्रेंड्स, सब लोग जानते हैं कि हार्ट हमारा ऐसा है जो कि ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, ब्लड को सर्कुलेट भी करता है, पूरी बॉडी को भेजता है थ्रू आर्टरीज, कैरी करता है थ्रू वेन्स। तो अगर हार्ट मजबूत रहेगा तो सप्लाई ऑफ द ब्लड पूरी बॉडी को जाएगा, माइनर टू माइनर कैपिलरी करने जाएगा। लिटिल फिंगर से नीचे आएंगे, ये एरिया है, इसको भी हम यहाँ देखेंगे। लिटिल फिंगर से नीचे आइए, ये पॉइंट है H7। बेधड़क यूज कीजिए, नींद तो ऐसी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। टेस्ट भी अच्छा होगा क्योंकि ब्लड से सर्कुलेशन, ब्लड का लेवल जब टंग की तरफ जाएगा, हेड की तरफ जाएगा तो नींद आएगी, टंग की तरफ जाएगा तो टेस्ट आएंगे, हार्ट की तरफ जाएगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो पूरी बॉडी के अंदर से ब्लॉकेज खुलेगी। जानिए इस बारे में, मेल, मैसेज, व्हाट्सएप, फ़ोन, जो भी मेथड आपको लगता है। और हमारे लाइव में जुड़िए हमारे साथ, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, बीमारी की जानकारी मिलेगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच, नमस्कार।